हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे। एक तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि एक संशोधित कैलेंडर है। इस कैलेंडर में हम लोग मोस्टली बात कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, सहायक कृषि अधिकारी यहाँ पर संशोधित डेट दे दी है, जो कि 7 जनवरी को होने वाला है। साथ ही दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विभिन्न विभाग के अंतर्गत अन्वेषक कम संगणक या फिर सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, जो कि मुख्य परीक्षा आप लोगों की एक ही परीक्षा आप लोगों की 7 अप्रैल को घोषित की थी। इससे पूर्व 6 अप्रैल की डेट दी थी, जो कि अब 7 अप्रैल की होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस को लेके। सिलेबस हम लोग बार बार आप लोगों से बात कर रहे हैं कि सिलेबस, तो अभी आयोग ने सिलेबस इसका नहीं बनाया है। सिलेबस जैसे ही अपडेट होगा तो हम आप लोगों से शेयर करेंगे। फिलहाल इसका सिलेबस क्या हो सकता है उसको लेकर हम लोग बात कर लेते हैं। जो आप लोगों का एएसओ का सिलेबस रह सकता है दोस्तों, वो रह सकता है, जैसे कि इसने लास्ट टाइम पे एसओ की भर्ती कराई थी, तो वहाँ पे इंटरव्यू भी था, तो वहाँ पे भी एमकॉम और 55% के साथ आप लोगों का एमकॉम, या फिर बात करें इकोनॉमिक्स, या फिर आप लोगों की बात करें स्टैटिक्स होनी चाहिए थी या मैथमेटिक्स होनी चाहिए थी। तो वहाँ पे भी इसने क्या सिलेबस रखा था, एक कॉमन पेपर था। एक कॉमन पेपर में हम लोग बात करते हैं जिसमें उसने 50 नंबर का स्टैटिक्स और 50 नंबर का जीएस रखा था, और 100 नंबर का आप लोगों का जो था पर्टिकुलर सब्जेक्ट था। इस प्रकार से 200 नंबर का पेपर बना था। यानी हम बात करें कॉमर्स, या बात करें आप लोगों का मैथ, या बात करें आप लोगों के स्टैटिक्स, या बात करें आप लोगों का इकोनॉमिक्स, इसको लेकर आप लोगों के 100 नंबर का एक अलग से सेपरेट पेपर बनाया था। और साथ ही एक कॉमन पेपर 100 नंबर का और था। उस 100 नंबर में 50 का आप लोगों का जीएस था और 50 का आप लोगों का स्टैटिक था। हो सकता है इसी पैटर्न पर आधारित होगा, 200 ना होकर 150 हो सकता है, और 150 ना होकर पूरा 200 का हो सकता है। और मे भी पॉसिबिलिटी है आप अपने सब्जेक्ट को रेडी रखें। साथ ही 50 नंबर की हो सकता है जीएस आ जाए, और इस बार जीएस ना देके हो सकता है कि हिंदी आ जाए, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं आयोग ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। जो आप लोगों के सब्जेक्टिव जो भी पेपर हैं वहाँ पर को वो हिंदी को कंपलसरी रख रहा है। तो हिंदी में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जीएस ना होकर हिंदी हो, और जीएस भी हो सकती है और हिंदी भी हो सकती है, दोनों चीज़ें इंक्लूड भी हो सकती है। और स्टैटिक तो आप लोगों की आएगी। साथ ही आप लोग अपना जो सब्जेक्ट है इन चीज़ों की तैयारी रखें। तो आप लोग क्या करेंगे, एक तो आयोग ने अभी सिलेबस नहीं बनाया है, और सिलेबस नहीं बनाया है तो अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही आयोग सिलेबस अपडेट करेगा तो हम लोग आप लोगों को अपडेट करेंगे सिलेबस के संबंध में। फ़िलहाल आप लोगों को एक तो अपना सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप लोग हैं, चाहे आप कॉमर्स वाले हैं, या फिर आप लोग इको वाले हैं, या फिर आप लोग मैथ वाले हैं, तो जितने भी आप लोग हैं तो वो लोग अपने सब्जेक्ट को रेडी रखें। दूसरा, स्टैटिक्स आप लोगों की कॉमन रहेगा ही रहेगा, स्टैटिक्स आप लोगों का कॉमर्स रहेगा ही रहेगा, तो वहाँ पर भी आप लोग अपने आप को स्टैटिक्स में ओके करें। तो पेपर आप लोगों का आयोग ने दे दिया है 7 अप्रैल। बहुत ही रेयर केस होगा कि नहीं होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूरी है कि आप लोगों का 7 अप्रैल को पेपर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही आप लोगों की बहुत से कमांड्स, हमारे पास बहुत से कमेंट्स, मैसेज और कॉल्स आ रही हैं कि सब लोगों के द्वारा ही पूछा जा रहा है कि भाई जो असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर का जो एग्ज़ाम था, असिस्टेंट अकाउंटेंट या फिर बात करें ऑडिटर, तो ये दोनों जो पोस्ट हैं, इन दोनों पोस्ट की क्या कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों, कट ऑफ को लेकर हम लोगों ने पहले ही कट ऑफ डिसाइड कर दी थी, और मतलब जो हमें लगता था वो हमने डिसाइड करके हम लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने अपलोड की थी। लेकिन इसके बावजूद भी आज की डेट में काफ़ी लोगों का ये कहना है कि पेपर हो चुका है, टाइपिंग हो चुकी है, डीवी हो चुका है, उसमें काफ़ी लोग एब्सेंट रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक फ़ाइनल कट ऑफ अगर हम ऑडिटर की ही लेते हैं, ऑडिटर की कट ऑफ लेते हैं, तो ऑडिटर हाई रहेगी असिस्टेंट अकाउंटेंट से, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो ऑडिटर की अगर हम लोग बात करते हैं, जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है वो 65 प्लस ही जाएगी, उससे कम उम्मीद नहीं है ऑडिटर में। और ओबीसी की जो जाएगी वो जाएगी आप लोगों की 62 से 65 के बीच में। और फिर बात करते हैं एससी की, तो वो जाएगी आप लोगों की 55 से 60 के बीच में। और फिर बात करते हैं एसटी की, तो वो भी आप लोगों के अराउंड जो है 54 से 58 के बीच में जा सकती है ऑडिटर की।
गर्ल्स की इन्हीं कैटेगरी में गर्ल्स की बात करें तो 2-3 नंबर आप लोग लेस करके मान सकते हैं कि उनकी यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो कि आप मैक्सिमम लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए क्या आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है और कहाँ तक जाएगी। मैं जनरल बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ से गर्ल्स जितनी भी हैं हर कैटेगरी में वो 2-3 नंबर उससे कम माने। तो जहाँ तक हमारा जो आकलन है, काफ़ी लोग अब्सेंट भी रहे हैं, काफ़ी लोग हो सकता है डी में भी नहीं गए थे, आप लोगों ने लिस्ट देखी थी। और काफ़ी अभी टाइपिंग में भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी लोगों की टाइपिंग अच्छी नहीं रही। काफ़ी तो नहीं कहेंगे, अराउंड 10% भी अगर आप लोग मानते हैं तो 10% भी बहुत होता है। अराउंड 200 बच्चे, वो 300 अराउंड तो बाहर हो चुके हैं बच्चे लगभग, मोटा मोटा अगर हम लोग देखेंगे टाइपिंग को लेकर, सब चीज़ को लेकर, डीबी को लेकर 300 अराउंड बच्चे, 2200 में से अराउंड 300 बच्चे बाहर हैं। तो अगर हम लोग देखें तो पोस्ट आप लोगों को पता है अपने आप में बहुत ज़्यादा है, तो लगभग 800 पोस्ट आप लोगों के पास हैं, लगभग 800 पोस्ट आप लोगों के पास हैं। तो अगर 800 पोस्ट हमारे पास हैं तो अगर हम लोग देखते हैं लास्ट तक का, अगर हम लोग लास्ट लेटेस्ट भर्ती या फिर लास्ट जो भी भर्तियाँ आज तक आयोग की रही हैं, लास्ट कट ऑफ से 5 से 7 नंबर मैक्सिमम जो है कट ऑफ ऊपर रहता है। लेकिन इस बार सीटें ज़्यादा हैं तो ये जो रेंज है वो थोड़ा सा कम हो सकती है। तो हम बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की। जहाँ तक ये मेरा लॉजिक है दोस्तों कि आप लोगों का जनरल बॉयज़ में आप लोगों का क्या रह सकता है, हर कैटेगरी में क्या रह सकता है और गर्ल्स का क्या रह सकता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है, जहाँ तक हमारा एनालिसिस है, जहाँ तक हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों की जो जनरल की कट ऑफ रह सकती है दोस्तों, वो रह सकती है आप लोगों की 53 से 57 के बीच में। इतना आप लोगों का कट ऑफ अगर आप लोग इस बीच में है तो पॉसिबिलिटी आप लोगों की बनती है। और यहीं अगर हम लोग बात करें ओबीसी की, ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो वो आप लोगों का 52 से 55 के बीच में आप लोगों का फाइनल चयन हो सकता है। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, अगर हम ईडब्ल्यूएस को लेके चलते हैं, ईडब्ल्यूएस जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, अगर हम बॉयज़ की देखेंगे तो बॉयज़ का ऐसा हो सकता है कि वो 45 से लेकर 50 के बीच में आ जाएगा और गर्ल्स हो सकता है कट ऑफ में ही सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे गर्ल्स का कट ऑफ में ही सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं एससी, एसटी जितने भी हैं कैटेगरी आप लोगों की, एससी और एसटी वाले, ये चाहे गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, जहाँ तक मुझे लगता है इनका कट ऑफ में चयन हो सकता है, कट ऑफ में चयन हो सकता है दोस्तों, सॉरी, चलिए, तो इनका कट ऑफ में चयन हो सकता है। किन किन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, एससी की, एसटी की, तो इनका कट ऑफ में चयन हो सकता है। यानी जितना भी कट ऑफ रहा था टाइपिंग का उतने में हो सकता है, क्योंकि सीटें थी और हो सकता है कि पॉसिबिलिटी पूरे लोग ना मिले हों, तो इसलिए इनका कट ऑफ तक का जा सकता है। ईडब्ल्यूएस भी गर्ल्स मेरे को लगता है कि कट ऑफ से 1-2 नंबर ऊपर या अराउंड कट ऑफ तक का जा सकता है। और यहाँ पर ये जो कट ऑफ है मैंने बॉयज़ की बनाई है और इसमें जो गर्ल्स होंगी वो 1-2 नंबर या 2-3 नंबर नीचे लेके चलें कि उनकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे चयन होने की। आई होप दोस्तों सभी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे और हम उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है वो आप लोगों को मिलती है, साथ ही कुछ आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड मैटर भी मिलते रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।